गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ज्योमेट्री सेक्शन जो है आपका त्रिभुज चैप्टर है उसमें का एक थ्योरम, एक परिमेय को हम लोग आज के इस वीडियो में प्रमाणित करेंगे अच्छे से समझते हुए, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स परिमेय। बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम लोग देखा जाए तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका थ्योरम प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए आता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग थेल्स थ्योरम को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद उसको प्रमाणित करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और थेल्स परिमेय जो थेल्स गणितज्ञ थे उन्होंने ही ये परिमेय दिया था, जो कि एक त्रिभुज से जुड़ा हुआ परिमेय है। तो परिमेय क्या है? तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। ये तो हो गया भाषा में लिखा हुआ है आपका। थेल्स अपने परिमेय में क्या कहते हैं इसको हम लोग बारीकी से सरल भाषा में समझते हैं। तो थेल्स कहते हैं कि किसी त्रिभुज में, तो हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये त्रिभुज ले लिए ए बी सी। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर हम लोग एक भुजा लेते हैं BC, BC के समांतर हम लोग एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम दे देते हैं P और Q। तो PQ क्या करेगा, अन्य दो भुजा AB भुजा को और AC भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे, यदि PQ समानांतर BC हो तो क्या होगा, अन्य दो भुजा, यानी कि इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींचे तो ये रेखा क्या करेगा, PQ क्या करेगा, AB भुजा को और AC भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा, बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगा, यानी कि AB और AC बराबर अनुपात में लिखा जाएगा। तो AB भुजा का अनुपात क्या लिखाएगा, AP बटा BP, और AC भुजा का अनुपात क्या लिखाएगा, AQ बटा QC। तो यही है हमारा थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय क्या बोले, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींचे तो ये रेखा PQ रेखा जो है इस भुजा को, AB भुजा को और AC भुजा को बराबर अनुपात में विभाजित कर देगा इस प्रकार से। तो ये है हमारा थेल्स थ्योरम। इसको अब हम लोग प्रमाणित करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रमाणित करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो थेल्स थ्योरम को प्रमाणित करने के लिए 4 स्टेप हम लोग लिखेंगे मुख्य रूप से। तो पहला आपका फिगर, एक अच्छा सा फिगर होना बहुत ज़रूरी है, जो त्रिभुज हम लोग जैसा कि यहाँ पे फिगर बना चुके हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे पहला स्टेप, माना कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं जो थ्योरम में कहा जा रहा था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो इस भुजा के समांतर ये रेखा है PQ। तो हम लोग PQ रेखा खींचे तो PQ को पहले लिखेंगे, तो PQ समांतर BC, ऐसा त्रिभुज ABC में आपका है। सिद्ध क्या करना है, ये स्टेप भी हम लोग लिखेंगे। सिद्ध करना है कि आपका अन्य दो भुजा जो है AB भुजा और AC भुजा क्या होता है, बराबर अनुपात में विभाजित हो जाता है। यही प्रूफ करके दिखाना है। तो AB भुजा का अनुपात क्या होगा, AP बटा BP, और AC भुजा का अनुपात क्या होगा, AQ बटा QC। ये हमको प्रमाणित करके दिखाना है। तीसरा स्टेप हम लोग रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना करना बहुत जरूरी है, तो रचना हम लोग करेंगे। तो रचना हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि शीर्ष बिंदु P से, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक त्रिभुज है APQ, ये त्रिभुज है आपका। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, शीर्ष बिंदु P से PM लंब डालेंगे, किस पर, PM लंब हो जाएगा आपका AQ पर। ठीक है, इस रचना को बड़ा ध्यान से देखेंगे। PM लंब हो जाएगा AQ पर, और एक और लंब हम लोग डालेंगे, एक और रचना करेंगे यहाँ शीर्ष बिंदु Q से। क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु Q से
क्यू यहाँ नाम दे देते हैं एन, क्यू एन लंब है किस पर, AP पर, क्यू एन लंब है AP पर, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, B को Q से मिला देंगे। ये सब हमको आगे बहुत काम आने वाला है। P को C से मिला देंगे। ये कंस्ट्रक्शन जो हम लोग किए इसको हम लोग भाषा में यहाँ पे लिखेंगे। क्या किए हम लोग, शीर्ष बिंदु P से, यहाँ P से क्या किए हैं, PM लंब, P से बिंदु यहाँ लिखेंगे, बिंदु P से, कहाँ से, P से PM लंब है, PM लंब है किस पर, AQ पर, एवं Q से दूसरा लंब हम लोग कहाँ डाले हैं, Q से QN, Q से बिंदु Q से यहाँ लिखेंगे बिंदु Q से QN, QN लंब है किस पर, AP पर। तो ये हम लोग लिखेंगे। और रचना क्या किए हैं, B को Q से मिलाए हैं और P को C से मिलाए हैं, तो ये सब लिखेंगे। B को Q से एवं P को C से, P को C से मिलाया। तो ये सारे स्टेप लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टेप लिख दिए, अब हम लोग चौथा स्टेप लिखेंगे, प्रमाण, प्रूफ, जो कि हम लोगों को ये लाना है, AP बटा BP बराबर AQ बटा QC लाना है। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे इसको रफ करते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। अब प्रमाण हम लोग करते, प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं। चौथा स्टेप जो है आपका प्रमाण, प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको करने के लिए फिगर को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग को लाना क्या है, हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों को लाना क्या है, AP बटा BP बराबर AQ बटा QC प्रूफ करके दिखाना है। ये ध्यान में आपको रखना होगा, यही हम लोग को लाना है। तो ये लाने के लिए जो जो स्टेप करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे थ्योरम में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसा कि हम लोग इस साइड में AP बटा BP लाना है, तो हम लोग इधर वाला जो भी ट्रायंगल AP बटा BP, जो आप भुजा देख रहे हैं, इधर AP है और इधर BP है, तो यहाँ पे AP और BP से बने जो भी त्रिभुज होंगे उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो AP भुजा देख रहे हैं आपका, एक बार APQ त्रिभुज में आ रहा है, तो हम लोग त्रिभुज APQ में चलेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। AR का मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर हो जाएगा 1/2 B इंटू H। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग इस त्रिभुज का APQ का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसमें हम लोग का ऊंचाई दिया हुआ है और आधार का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल जो है क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या आएगा, 1/2 आधार का वैल्यू त्रिभुज APQ में आधार हमारा AP है और इस पर लंब हमारा QN है। इस पर लंब कौन सा है, QN है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, AP हमारा आधार हो गया, फिगर बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। इस पर लंब हो गया हमारा QN। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये जो नीचे BP दिख रहा है, BP से रिलेटेड जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है BPQ, ये त्रिभुज आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे से फिगर में देखेंगे, BPQ ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BPQ में एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर हो जाएगा 1/2, B हमारा आधार हो जाएगा ये क्या, BP, और ऊंचाई क्या हो जाएगा,
ऊंचाई हमारा, ये तो आधार हो गया, इसमें कहीं भी कोई लंब तो नहीं है, तो लंब क्या करेंगे, इस त्रिभुज बी पी क्यू का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके आधार को, इसका आधार ये है, इसके आधार को आगे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाकर इसके दूसरे शीर्ष से लंब डाल सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो यहाँ हमारा आधार है और इस शीर्ष से यहाँ पे आगे बढ़ाकर हम लोग क्या किए हैं, लंब डाल दिए हैं, तो इसका ऊंचाई हमको पता चल गया QN। ठीक है, तो आप लोगों को यदि समझ में ये बात नहीं आया होगा, यदि भूल जाते हैं बाय मिस्टेक कि इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल बी पी क्यू का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके आधार को आगे बढ़ाकर इस शीर्ष से यहाँ पे लंब डालकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यदि ये आपको बाय मिस्टेक भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका QN ऊंचाई है इस त्रिभुज का APQ का, वही ऊंचाई यहाँ पे नीचे चुपचाप लिख देंगे, तो आपके दिमाग से ये बात नहीं निकलेगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए 1/2, आधार हमारा BP है और ऊंचाई हमारा वही QN उतर जाएगा। कैसे उतरा आपको बताया, इसको BP को आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सिर से इस पर लंब डालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। त्रिभुज कौन सा, APQ और त्रिभुज BPQ। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेंगे, क्या लेंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर, अनुपात लेंगे। तो अनुपात कैसे लेंगे, अनुपात लेने का मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब क्या होता है आपका A/B या 3/4, ये क्या है, अनुपात है। समथिंग बटा समथिंग क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाले, APQ का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाले हैं और BPQ का हम लोग क्षेत्रफल ये निकाले हैं। इन दोनों क्षेत्रफलों का हम लोग क्या लेंगे, अनुपात लेंगे, रेशियो में लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर 1/2 और क्या आया है AP गुना QN, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। इसका अनुपात हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, जैसे इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का वैल्यू 1/2 गुना AP गुना QN लिखे, उसी प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ का हम लोग लिखेंगे क्या लाए हैं हम लोग, 1/2 BP गुना QN। तो यहाँ से जो कटेगा उसको हम लोग कट कर देंगे। 1/2 से 1/2 कट जा रहा है, QN से QN कट जा रहा है। अब हमारे पास बच क्या रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर, ऊपर में हमारा AP बच गया और नीचे में हमारा BP बच गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 समीकरण 1 नाम दे देंगे। तो हम लोग शुरू में बोल चुके हैं कि हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोग का लाना है AP/BP बराबर AQ/QC। तो हम लोग को इसको लाने के लिए जो स्टेप करने की ज़रूरत है वो हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखिए एक स्टेप मतलब आधा हम लोग इसका ले आए हैं, इधर वाला LHS वाला AP/BP है वो हम लोग ले आए हैं। ठीक है, अब हम लोग सेम यही काम, इधर वाला आधार हम लोग लिए थे, इसको समझते हैं। हम लोग क्या किए थे, AP/BP, AP और BP वाला जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का लाना क्या है, AQ/QC लाना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब जो त्रिभुज बन रहा है AQ और QC से, उस त्रिभुज को लेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसे इसमें हम लोग किए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग उसी त्रिभुज का, फिर से हम लोग उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपका जो त्रिभुज है APQ, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज APQ में हम लोग एक बार इस आधार को
और इस लंब को लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, फिगर में देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग को ए क्यू बटा क्यू सी लाना है। तो अब हम लोग आधार ए क्यू लेंगे और लंब पी एम लेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल मत एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू का ही लेंगे। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये ए क्यू हमारा आधार हो जाएगा और इस आधार पर ये पी एम हमारा लंब हो जाएगा। ए क्यू हमारा आधार हो जाएगा और पी एम लंब हो जाएगा। फिर हम लोग ए क्यू भुजा से जो त्रिभुज बना था उसका क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम लोग को क्यू सी भी लाना है। तो क्यू सी से जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ देख रहे होंगे कि क्यू सी भुजा आपका है, ये है। तो इस त्रिभुज का इस आधार को लेकर जो त्रिभुज बन रहा है क्यू पी क्यू सी पी, तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं क्या, तीनों तरीके से नेमिंग कर सकते हैं हम लोग त्रिभुज का। तो पी क्यू सी आप त्रिभुज देख रहे होंगे। अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका तो आधार पता है, लेकिन हम लोग को क्या ऊंचाई नहीं पता है, हाइट नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आधार को क्यू सी को सी क्यू को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर इस बिंदु से दूसरा जो आपका शीर्ष बिंदु है पी से इस पर लंब डालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी क्यू सी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू सी में आप देख रहे होंगे कहाँ है, पी क्यू सी, ये त्रिभुज में। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी 1/2 आधार तो हमारा यही हो जाएगा क्यू सी। ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो इसकी बढ़ाई गई भुजा पे, ये जो आप क्यू से सी से क्यू भुजा है हमारा आधार, इसको आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से कहाँ से, पी से इस यहाँ पे लंब डालकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आधार हमारा क्यू सी ही हो जाएगा और लंब हमारा पी एम हो जाएगा। तो लंब हम लोग पी एम लिख देते हैं। अब बाय मिस्टेक आप इस बात को मिस कर जाते हैं तो आप लोग चुपचाप जो पीएम जो ऊपर वाला ऊंचाई है वही नीचे उतार देंगे, तो गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे दोनों त्रिभुजों जो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ए पी क्यू का और पी क्यू सी का, इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात लेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेने पर अनुपात लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बराबर, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरा त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो एरिया ऑफ जो ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हम लोग निकालें, 1/2 ए क्यू गुना पी एम, 1/2 ए क्यू गुना पी एम, ये हम लोग क्षेत्रफल निकालें। पी क्यू सी का क्षेत्रफल हम लोग ये निकाले हैं 1/2 क्यू सी गुना पी एम। और यहाँ पे जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 यहाँ पी एम से पी एम कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। क्या बचा, ए क्यू बटा क्यू सी। इसका समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों का आंसर आ गया। आप इक्वेशन 1 में देखे होंगे कि ए पी बटा बी पी हमारा यहाँ आ गया। इक्वेशन 2 में यहाँ देख रहे हैं कि ए क्यू बटा क्यू सी ये आ गया। तो इसको समीकरण 1 2 से हम लोग बराबर कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप लोग। तो ये अभी हम लोग बराबर एक दूसरे के इस जो समीकरण में आपका RHS आया है ए पी बटा बी पी और ए क्यू बटा क्यू सी, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को एक दूसरे के बराबर कब कर सकते हैं, जब आप ध्यान दीजिएगा ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होगा, जब ये जो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, इन दोनों का अनुपात जो है इस अनुपात के बराबर होना चाहिए, तभी
ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, ऐसे बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ये बराबर है। तो ऊपर में APQ लिखा हुआ है त्रिभुज, यहाँ भी ऊपर में APQ लिखा हुआ है, लेकिन नीचे देखिए BPQ लिखा हुआ है और यहाँ PQC लिखा हुआ है। यदि हम लोग यहाँ BPQ है तो यहाँ भी BPQ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका अनुपात इधर आया है इस अनुपात के बराबर इसको ले लेंगे तो हम लोग का जो प्रमाणित करना था वो आ जाएगा। तो अब हम लोग का टारगेट है कि यहाँ PQC जो है और यहाँ BPQ है, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देना है। क्या करना है, एक दूसरे के बराबर कर देना है। तब क्या करेंगे, ये LHS एक दूसरे को कट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, RHS एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो इसको PQC त्रिभुज जो है और ये त्रिभुज BPQ, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आगे बढ़ने के लिए। यहाँ देख रहे हैं इस भुजा के BC के समानांतर ये PQ है, तो PQ पर देख रहे हैं दो त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखेंगे, PQ आपका आधार है, इस पर एक त्रिभुज आप देख रहे हैं PQC, ये त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज BPQ, ये त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, ये PQ है, और दोनों त्रिभुज जो है दो समानांतर रेखा PQ और BC के बीच में बना हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट को, चूंकि एक ही आधार कौन सा आधार है, PQ आधार है। PQ एवं दो समांतर रेखा PQ और BC के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ पे दो त्रिभुज जो BPQ है और दूसरा त्रिभुज PQC है, इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कब बराबर होगा, जब ये दोनों दो समानांतर रेखा के बीच में बना हो और दोनों का आधार सेम हो। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। देख रहे होंगे PQC, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक दूसरे के BPQ को PQC के बराबर कर दिए हैं, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो हम लोग समीकरण 2 को आगे बढ़ा सकते हैं। समीकरण 2 को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 2 को आगे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर AQ बटा QC। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या चेंजिंग किए हैं, यहाँ पे PQC लिखा हुआ था और हम लोग यहाँ पे BPQ लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि एरिया जो है आपका त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल है PQC का, इसका क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज PQ के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि BPQ का क्षेत्रफल जो है PQC के बराबर है, इसलिए हम लोग PQC के जगह BPQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या किए, इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। आप देखिए समीकरण 1 तथा ये जो 1 है और ये जो 3 है, दोनों को अच्छे से देखिएंगे तो आपका इधर LHS वाला जो पोर्शन है APQ बटा BPQ और इसका एक PQ बटा BPQ, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। इधर का अनुपात क्या है, एक जैसा है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा, कैंसल आउट करेगा,
समाप्त हो जाएगा और ये समीकरण 1 तथा 3 से ये जो है इसके ए पी क्यू जो है ए पी बट्टा बी पी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टा क्यू सी के। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, एक में क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को कट करेगा, कैंसिल आउट कर जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी हम लोग लिख देंगे। ए पी बटा बी पी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी हम लोग लिख देंगे और यही हम लोग को लाना था और ये प्रूव्ड हो गया।